ये है वीडियो नंबर 2। आइए समझते हैं इकोसिस्टम थ्रू दी MCQ सीरीज। मैं हूं पीयूष ठाकुर। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज पाइनियर कम्युनिटी इन सेराक सक्सेशन? सूखा, सूखे से गीले की तरफ ये जाएगा, सिंपल सी बात। तो जनरली लाइकन्स होते हैं। लाइकन्स इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी, ठीक है ना। चलिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक। सबसे पहले कौन आते हैं? सिंपल सी बात, ठीक है ना। लाइकन्स आते हैं, लाइकन्स के बाद मोसिस आते हैं, मोसिस के बाद ग्रासिस आते हैं, ग्रासिस के बाद श्रब्स आते हैं, श्रब्स के बाद ट्री आते हैं। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन द लिथोस्फीयर फोलियोज लाइकन्स एक तरह का लाइकन का टाइप होता है। मेक द कंडीशन फेवरेबल ऑफ फॉर द ग्रोथ ऑफ करस्टोस लाइकन्स, मोसिस, एनुअल ग्रासिस, पेरेनियल नहीं। लाइकन्स के बाद आते हैं मोसिस, ठीक है ना। तो ये चीज़ था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट इन अ हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, ठीक है ना। सीर का मतलब कंडीशन, मिडल कंडीशन और पानी वाली, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है? वोल्वोक्स आएगा, ठीक है ना। वोल्वोक्स के बाद हाइड्रीला, फिर पिस्टिया, सिरपस, कैरेक्स एंड क्वर्कस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट हो चुका है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना? ये हाइड्रोसीर बोलते हैं। मतलब हाइड्रोलॉजिकल जो हाइड्रो मतलब जो पानी में सक्सेशन होता है, सिंपल सी बात, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल हाइड्रोसेर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसेर इज ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट लाइक, ठीक है ना। कैसे प्लांट जो जनरली आते हैं, जो कि फ्लोट भी करते हैं पानी के ऊपर, सिंपल सी बात, और अंडरग्राउंड भी रहते हैं, ठीक है ना। वो आते हैं वेलिस नेरिया टाइप्स के जो है प्लांट आते हैं, ठीक है ना। एन इकोसिस्टम विच कैन बी ईजिली डैमेज बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। एक इकोसिस्टम जो कि ईजिली डैमेज होता है लेकिन रिकवर आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। इफेक्ट स्टॉप्स विल हैविंग, ठीक है ना। लो स्टेबिलिटी हाई रेजिलेंस, ठीक है ना। हाई स्टेबिलिटी, ठीक है ना, एंड लो रेजिलेंस, ठीक है ना। लो स्टेबिलिटी एंड लो रेजिलेंस, ठीक है ना। हाई स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलेंस। तो आंसर क्या होगा आपका? लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलेंस होता है ऐसे इकोसिस्टम का, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है ना। कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है? जनरली फॉस्फोरस ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। द फंक्शन ऑफ रिजर्वर पूल इज टू मीट विद डेफिशिट ऑफ न्यूट्रिएंट दैट अकर ड्यू टू, ठीक है ना। जो कि क्यों होता है? सिंपल बात, क्योंकि इम्बैलेंस होता है इन रेट ऑफ एफ्लक्स एंड इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है CBSE का, तो जनरली हम करें ना भी करें पर डिस्कस कर लेते हैं क्या जाता है, ठीक है ना। अबाउट 71% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन ओशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड एग्रो इकोसिस्टम। आंसर इज ओशंस, ठीक है ना। वट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज एटमोस्फेरिक कार्बन? ओनली 1% जो है, जो ग्लोबल कार्बन का एटमोस्फेयर के अंदर जो कार्बन है वो कितना है? ओनली 1% है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ, सिंपल सी बात, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है? सिंपल सी बात, कौन से स्टेट में होती है? नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डिसऑर्डर या फिर कांस्टेंट चेंज? सिंपल बात, आप बताइए फटाफट। इक्विलिब्रियम। क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब फाइनल है, फाइनल क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है ना। अमंग of the following biogeochemical cycle which one does not have loses due to respiration? सिंपल सी बात, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, फॉस्फोरस भी रेस्पिरेशन में नहीं निकलती, नाइट्रोजन भी रेस्पिरेशन में नहीं निकलती है, सल्फर भी रेस्पिरेशन में नहीं निकलती। सो ऑल ऑफ दिस आंसर होना चाहिए। रिजर्वर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन एटमोसफेयर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी है, मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। द जोन एट विच at the edge of the lake or the ocean which is alternatively exposed to air and immersed in water is known as, उसको लिटोरल जोन बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। एडाफिक फैक्टर रेफर्स टू, सिंपल बात, सोइल जहाँ पर रहते हैं, मतलब सोइल जो होता है एडाफिक फैक्टर होता है। सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है। इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। इट इज़ कोन्ड बाय द टेंसले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? सिंपल सी बात, ठीक है ना। अर्नेस्ट हैकल कोइन द टर्म इकोलॉजी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सही है। द टर्म इकोलॉजी इज कोन्ड बाय द अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम टर्म इज कोन्ड बाय द टेंसले एंड द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज नोन एज आर मिश्रा, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इन द डेंस वेजिटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज मोर करेक्ट, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम का कौन सा कंसेप्ट नहीं है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो,
इकोलॉजिकल पिरामिड। आंसर इज इकोलॉजिकल पिरामिड बिकॉज एनर्जी फ्लो के अंदर हम इकोलॉजिकल पिरामिड को पढ़ते हैं, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी का मूवमेंट हमेशा क्या होता है? वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे हम 20 MCQ स्टडी कर चुके हैं। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एन इन एन इकोसिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात, ठीक ना। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर दो तो आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अब आता है द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन ऑफ द हर्बीवोर्स, जो बायोमास अवेलेबल होता है कंजप्शन ऑफ बाय द हर्बीवोर्स एंड द डिकम्पोजर इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आंसर ऑप्शन ए इज मोर करेक्ट। डैश इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर, इसको बोलते हैं हम ग्रोस, हम जनरली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। एंड इसमें भी ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड इस कोल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन किस पे? लाइट पर, टेम्परेचर पर, वाटर पर, न्यूट्रिएंट पर, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। यस ऑफ कोर्स इन सब पर डिपेंड करता है। आंसर डी इज मोर करेक्ट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द CO2 पूल इन एटमोसफियर, ठीक है ना। CO2 पूल में कौन जो है जनरली कंट्रीब्यूट नहीं करता? रेस्पिरेशन बाय द प्रोड्यूसर, फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोड्यूसर, ऑप्शन ऑब्वियसली बात है रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन और फोटो रेस्पिरेशन बाय कंज्यूमर, इन सबसे CO2 जो है कंट्रीब्यूट होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोड्यूसर से CO2 कंट्रीब्यूट नहीं होती। सो ऑप्शन पी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। मेजर सोर्स ऑफ सल्फर क्या है? ओशन है, लैंड है, रॉक्स है, लेक्स है, बताइए क्या है? सबसे बार, ठीक है ना। जो मेजर सोर्स ऑफ सल्फर है वो क्या है? हमारा रॉक्स होती हैं, वहाँ से सल्फर निकलता है। Ecosystem services include maintenance of biodiversity, of course A, pollination of crops, of course B, option C, spiritual, cultural and aesthetic value। obviously बात तीनों हैं, तो इसी कारण से all of this answer is correct होगा, ठीक है ना। आउट ऑफ द टोटल proposed cost of various ecosystem services, cost of the climate regulation and the habitat for wildlife is approximately 6%, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ, ठीक है ना। मिनरलाइजेशन से क्या रिलीज होता है? सिंपल सी बात बताइए फटाफट, ठीक है ना। क्या क्या रिलीज होता है? तो जनरली मिनरलाइजेशन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, कहाँ पे इन्वर्टेड जो है बायोमास का इन्वर्टेड मिल सकता है? आपको मैराइन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड जो है जनरली मिल सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, कौन सा फॉलोइंग प्रोड्यूसर नहीं है? क्या वो स्पाइरोगैरा है, क्या अगैरिकस है, क्या वोल्वॉक्स है, क्या नोस्टॉक है? आंसर इज बी, अगैरिकस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है ना। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में जनरली सिंपल से बात, ठीक है ना, मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है ना। तो कौन सा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो रहता है वो मोस्ट प्रोडक्टिव रहता है ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि सनलाइट भी होती है, वाटर भी होता है, तो बढ़िया प्रोडक्टिविटी वहाँ पर रहती है, ठीक है ना। अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट, कहाँ पर ज़्यादा होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा होगा, ड्राई एरिड रीजन में, अल्पाइन रीजन में? नहीं, ऑफ कोर्स जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, इसी कारण से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज़, ठीक है ना, जो कि कम्युनिटी में चेंजेस होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डरली और सिक्वेंशियल होते हैं, इससे रैंडमली कोई भी प्रोसेस जो चेंज है वो नहीं होता। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज़ अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन, और इसमें जो वो है, ठीक है ना, लैंड की है वो ज़्यादा होती है और जो ओशन की होती है वो कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 59 के अप्रोक्स होती है, ठीक है ना। विच एक मिनट सॉरी पीछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट लीस्ट प्रोडक्टिविटी, सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ पर होगी? ओपन ओशन की जो है वो सबसे कम लीस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम? टेम्परेट फॉरेस्ट, ये मिडल होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ग्रासलैंड
नहीं, इतने भी नहीं, डेजर्ट नहीं, सबसे ज़्यादा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होते हैं, सो ऑप्शन इज डी सही, ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन CO2 इज कंज्यूम्ड एंड O2 इज रिलीज, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। O2 इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड, ये बात बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड अपॉन केमिकल कंपोजिशन, डेट इज ऑफ कोर्स टेम्परेचर, यस ऑफ कोर्स, सोइल मॉइस्चर एंड सोइल pH ऑफ कोर्स, सो sorry, option D is correct. All of these decomposers are also called as transducer, reducer and micro consumers both, ठीक है ना। मतलब कि रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, रिडक्शन भी करते हैं, जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो कंज्यूमर भी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन, सॉरी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा, हाँ ये करना था। द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स फॉर ऑफ ऑल इकोसिस्टम जनरली सोलर रेडिएशन है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज़ अप्रोक्सीमेटली 2 to 10%, ये NCERT से है, तो आपको आंसर जो है जनरली याद होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 to 10%, ठीक है ना। ये चीज़ है, ठीक है। एक मिनट, मैं ये चल, अच्छा ठीक है। अब ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन दैट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, 2 to 10% ही रहता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकोरेक्ट फूड चेन, इनकोरेक्ट फूड चेन क्या है, ग्रास फ्रॉग एंड वल्चर, या सब कुछ, फ्रॉग जो है ग्रास को नहीं खाता, सिंपल सी बात, ग्रास होपर को या फिर किसी और चीज़ को खा सकता है, सिंपल सी बात, तो ये जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है, प्रोड्यूसर के लेवल पर 10 जूल है, तो जनरली देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर आएगा तो 0.01 जूल जनरली क्या होगा, ठीक है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है ना। तो सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो है कितना होगा, ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर लेवल पे 10 है, तो जनरली, तो अगर प्रोड्यूसर का मतलब प्लांट हो गया, प्लांट के बाद जो है जनरली ये तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, सिंपल सी बात, हर्बीवोर, तो उसके पास तो होगा 0.1, तो 0.01 जनरली ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा इसका सही, ठीक है ना। वो सेकेंडरी लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर में पूछ रहा है। द एनर्जी एंड बायोमास रिलेशनशिप, एनर्जी और बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड कैन बेटर एक्सप्रेस्ड बाय, किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड के द्वारा ज़्यादा जो है एक्सप्रेस बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, ठीक है ना। भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल सी बात, ठीक है ना, मतलब कि सेम ट्रॉफिक लेवल पर 1 ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, ठीक है ना, डिफरेंट पोजीशन ले सकता है, बताओ। स्पैरो है, लोयन है, गोट है, फ्रॉग है, कौन कौन ले सकता है, बताइए जल्दी फटाफट। जनरली आंसर इज स्पैरो मतलब कि कुछ भी, मतलब कि पोजीशन हम उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएटेड विद फर्स्ट एज वेल एज थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना, मतलब कि प्रोड्यूसर भी हैं और जनरली थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर भी जनरली आ सकते हैं। देखो मैक्रोफाइट्स, जनरली फाइटोप्लैंक्टोन्स नहीं, कीमो ऑटोट्रोफ भी नहीं आ सकते, सिंपल सी बात है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यस ऑफ कोर्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो आ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और जनरली इंसेक्ट्स को भी खाते हैं जनरली, तो जनरली ये जो है फर्स्ट और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आ सकते हैं। मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड को खा रहे हैं, फॉर दिस फूड इनटेक इन द फूड चेन ही शुड बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपाइंग, नहीं देखो सबसे पहले मिल्क होगा, मिल्क जो है सिंपल सी बात है ना, मिल्क के ऊपर बैक्टीरिया है, तो सेकंड मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर जनरली इसको कंसीडर किया जाएगा मिस्टर एक्स को। प्राइमरी सक्सेशन अकर ऑन एरिया डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, नहीं। न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा एंड जनरली, ठीक है ना, हार्वेस्टेड क्रॉप्स फिल, नहीं। ऑल ऑफ दिस नहीं, तो आंसर क्या होगा, सिंपल पर न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा। सक्सेशन डेट अकर ऑन सॉइल,
और एरियाज विच हैव रिसेंटली लॉस्ट देयर कम्युनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, और सेकेंडरी सक्सेशन आर मोर फास्ट as compared to primary succession. Which one of the following statement is correct about secondary succession? It occur on the deforested site. Yes, of course, ये बिल्कुल सही है, और secondary succession बड़े fast होते हैं as compared to primary succession. ठीक है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है ना. So 1 minute, ये जो लास्ट पेज है वो रह गया बस हमारा, तो ये भी हमारा MCQ की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी. ठीक है ना. द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज़ फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज, ठीक है ना, pH ऑफ सोइल जो है वो फेवरेबल होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं. ठीक है ना, वाटर इज़ अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी, सोइल और सेडिमेंट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट. ठीक है ना, एंड pH ऑफ सोइल इज़ फेवरेबल, यस ऑफ कोर्स होता है. ऑप्शन डी इज़ मोर करेक्ट. ठीक है ना. एज द सक्सेशन प्रोसीड नंबर एंड टाइप्स ऑफ डैश चेंजेस, जो जनरली क्या होता है, वेजिटेशन, एनिमल एंड डिकम्पोजर जो है वो चेंज होता है, तो ऑप्शन डी इज़ मोर करेक्ट. ठीक है ना. तो ये हो चुका है हमारा इकोसिस्टम का जनरली पूरा का पूरा MCQ वाला सीरीज़. अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की मैं लेके आऊँगा आपके लिए. देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स. पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.